प्रश्नावली आपका स्टार्ट हो रहा है 14 का ए, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पहले प्रश्नावली 14 का ए। अब 14 के ए में किस फार्मूले का प्रयोग होगा मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला आपका लगेगा, सिर्फ एक फार्मूला लगेगा जिसको मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला जो आपका यहाँ पे एक ही फार्मूला लगाएंगे इस चैप्टर में, जो फार्मूला होगा का समांतर माध्य बराबर। ठीक है, और समांतर माध्य को हम इस x बार से व्यक्त करते हैं, x के ऊपर एक बार लगा दीजिएगा। ठीक है, और क्या करेंगे दोस्तों, समांतर माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग होगा आपके इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 14 के ए में। ठीक है, इसी फार्मूले से आपके सभी जो क्वेश्चन होंगे उसी को हल किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार जो भी फार्मूला यूज किया जाएगा वो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 14 के ए का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में आपसे बोला है किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे एक सारणी के रूप में आएंगे। क्या बोला है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। 120 दिनों की कक्षा चला है जिसमें अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है। तो आपको क्या करना होगा उसका, फिर नीचे बोल दिया है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या बोले तो हम वहां से क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो जो दिया रहे उसको लिख लीजिए। ठीक है, पहले आपका दिया है दिनों की संख्या, तो हम यहां पे लिख लेंगे दिनों की संख्या। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए आप दिनों की संख्या। ठीक है, आगे क्या दिया है, फिर बोला अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो आप यहां पे लिख दीजिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ये क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं उसके बाद बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कॉलम बनाएंगे। चलिए मैं कॉलम को बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से, यहां पे आपको कॉलम बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए मैंने यहां पे क्या किया, कॉलम को बना लिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले आपको ये करना है कि जो भी वैल्यूज दिए उसको मान लीजिए। ठीक है, या तो उसको पहले क्वेश्चनों को उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं उसके बाद बताता हूं। ये रहा आपके दिनों की संख्या, तो यहां पे आप दिनों की संख्या को ऊपर ऐसे कर ले दीजिए। ठीक है, उसके बाद तो 10 दिन बाद क्या दिया दोस्तों है 3 कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थी। 4 दिन कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं, तो 4 दिन 6 विद्यार्थी एब्सेंट हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको एकदम सिंपल से तरीके में बताऊंगा दोस्तों, तो मेरे साथ आप बने रहिए। कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो पहले आपका काम क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो दिनों की संख्या है उसको आप मान दीजिएगा x। ठीक है, इसको कर दीजिए क्या x, और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसको कर दीजिए क्या f। ठीक है, दिनों की संख्या को मान दीजिए आप x, और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को मान देंगे क्या आप f। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख भी दिया है, और डायरेक्टली में आप सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे लिखना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैं समझ लीजिए मैं हल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इसके बगल में लिख भी दिया हूँ। ठीक है, अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, दिनों की संख्या अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपको देकर पूछ रहा है एक दिन में विद्यार्थियों की क्या पूछा है दोस्तों, औसत। ठीक है, क्या औसत पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए। जो विद्यार्थी प्रतिदिन अनुपस्थित हो रहे हैं उन विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। तो औसत संख्या ज्ञात करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा
एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इस फार्मूले का यूज करना होगा। तो पहले आप ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का क्या होगा, पहले गुणा होगा। तो चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं एफ इंटू एक्स, ठीक है, हमेशा निकालना पड़ेगा आपको एफ इंटू एक्स। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको एफ इंटू एक्स निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए एफ इंटू एक्स को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एफ इंटू एक्स का मतलब हम इसका कर देंगे इसमें गुणा। तो 2 का 0 में पहले आप गुणा करिए, तो 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 है। किसी भी संख्या का अगर किसी में 0 से गुणा होता है, 0 से गुणा हो जाएगा उसमें, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 3 है, 3 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 का 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है 10, तो 10 का जब 2 में करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 20। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है 52 और यहाँ पे दिख रहा है 3, तो 52 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 पचे 15, तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 तियां 12, ठीक है दोस्तों, सीधे में लिखिएगा। और क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 15 है, 15 का किस में गुणा करेंगे 5 है, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यहाँ 75 कर दीजिए। बचा 4 और 6, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, यहाँ गुणा कर दीजिए। और 2 का 7 में करेंगे 2 सते 14, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करने में आपका कुछ इस प्रकार से एफ एक्स निकल गया। अब एफ एक्स निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, नीचे क्या दिख रहा है सिग्मा एफ, यानी अब क्या करना होगा, इनका हमें योग निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अब निकालेंगे क्या योग। योग निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप योग निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे सिग्मा ये एफ है ना, इसको सिग्मा एफ को जोड़ लेना और ये सिग्मा जो एफ एक्स दिख रहा है इसको भी जोड़ लेना, ठीक है। आपको करना क्या होगा, जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है पूरी उसको जोड़ लेनी है, उसके बाद जो आपने एफ एक्स निकाला है उसको भी जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हम आपको क्या करेंगे, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 0 है, 1 है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो इसको जोड़ने पे आपका कितना आ गया दोस्तों 28 आ गया, ठीक है। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, 0 3 3 0 3 6 9 8 कितना हो जाएगा 17 17 और कितना हो जाएगा 5 22 और 22 4 कितना हो जाएगा 26 4 30 0 हासिल 3, अब कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 2 12 7 19 2 कितना हो जाएगा 21 1 22, ठीक है। तो 22 2 हो जाएगा, हासिल 2 लगा रहेगा, 1 1 2 और हासिल 2 था कितना हो जाएगा 4, तो 420 यहाँ पूरा एडिंग करने पर आपका आ गया, ठीक है। एक बार आप जोड़ना चाहें तो फिर जोड़ सकते हैं, फिलहाल हमें सही दिख रहा है तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। कितना हो गया दोस्तों, तो यहां से आपका सिग्मा एफ एक्स मिल गया और यहां पे आपको मिल गया सिग्मा एफ, ठीक है। हमेशा आपको निकालना पड़ेगा, पहले आपका काम ये होगा कि आप एफ एक्स निकालेंगे तो इसका हमेशा गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो एफ एक्स आएगा उसको जोड़ लेंगे, एफ एक्स के बगल में जो संख्या दिख रही है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या उसको भी आप जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है क्या, समांतर माध्य, ठीक है, यानी प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या आपको बतानी है। तो आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख दीजिए, प्रतिदिन, ये सब जो मैं लिखता हूं दोस्तों ये समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है। आप लिखना चाहें लिखिए या तो डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या, ठीक है, विद्यार्थी औसत संख्या लीजिए। औसत संख्या पूछा है यानी समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए मैंने आपको फार्मूला भी लिखा दिया है। समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर, x के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे तो उसको x से हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये आपका क्या होगा दोस्तों फार्मूला होता है, ठीक है। ये f है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं f ऐसे ही बनाता हूं इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। अब क्या करोगे ध्यान दो, अब जो भी वैल्यूज आप निकाले हो उसको आप रखिए, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाला आपने 420, तो ऊपर कर दीजिए 420 और नीचे कितना है दोस्तों सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना निकला दोस्तों 28, तो नीचे लिख देंगे आप 28, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको काट पीट के, देखिए 7 से कटेगा, अगर 7 से काटेंगे 7 छंग 42 होता है, देखिए 7 छंग 42 और बगल में शून्य है तो आप शून्य भी यहाँ पे लिख दीजिए, और 7 से काटेंगे 7 चौके 28, तो 4 आ गया, ऊपर 60 है। अब देखिए 4 से क्या होगा 60 भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 1 का
4 2 बचेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी पूरा कटकर आपका कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 15। तो प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत जो संख्या है 15 विद्यार्थी डेली, मतलब औसत से देखा जाए 120 दिनों की कक्षा की 120 दिन की अवधि में वो कितने विद्यार्थी एब्सेंट हो रहे हैं, अगर औसत निकाला जा रहा है तो 15 विद्यार्थी बराबर एब्सेंट हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा सा भी जो भी होंगे वो सब। अब नंबर 2 में क्या बोला है, ठीक है, आप लोग बने रहे शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों, तभी वीडियो अच्छा लगेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पहले पढ़ रहा हूं, उसके बाद सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए हैं। तो आपका सारणी नीचे दिया गया, सारणी के नीचे फिर बोला है इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले जो परीक्षार्थियों के क्या दिए हैं दोस्तों, प्राप्तांक दिए हैं, प्राप्तांक को लिख लीजिए, और परीक्षार्थियों की संख्या दिया है उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिख लेता हूं, उसके बाद सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका प्राप्तांक, और ऊपर उसके बाद 3 जो पा रहे हैं 4, आइएगा मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्राप्तांक को करना क्या है, आपको मान लेना है x। ठीक है, हमेशा मानना है आपको, ये याद रखना है कि हमेशा मानना है। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए क्या f। ठीक है, प्राप्तांक को आप क्या मानेंगे x, और परीक्षार्थियों की संख्या को मानेंगे आप f। अब आपको आगे हमेशा निकालना होगा क्या f इंटू x। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, तो इन आपको निकालना होगा f इंटू x। ठीक है, यानी f है x निकालना होगा। तो fx निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम कर देते हैं यहाँ पे गुणा। तो चलिए आप भी इसका गुणा कर दीजिए। 1 का करेंगे किसमें गुणा दोस्तों, 2 में। ठीक है, तो 1 का गुणा आप 2 में करिए, तो 2 का जब 1 में करेंगे, 1 का 2 में करेंगे तो 1 तुक्का कितना हो जाएगा 2, या 2 1 का 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करने में आपका आ गया 2। अब कितना दिख रहा है 3 और 5, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 15। फिर कितना है 4 है और 7, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 28। अब यहाँ कितना दिख रहा है 5 और 12, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है दोस्तों 13, और यहाँ पे 13 छक्के 78 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 78, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70। सबका गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, सबका सीधे वाले संख्याओं में गुणा करना है। अब 9 का किस में करेंगे 7, तो 9 सते कितना हो जाएगा दोस्तों 63। तो यहाँ पे हो जाएगा 63, और 10 का 4 में करेंगे 10 चौके कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमेशा आपको क्या निकालना होगा, fx निकालना होगा जब भी समांतर माध्य की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना तो आपने सॉल्व कर लिया, अब करना यह है आपको निकाल लेना यहां से क्या योग। ठीक है, चले हम योग भी यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां पे आप लिखिए क्या योग। योग में क्या निकालना होगा दोस्तों, यहां पे आपको मिल जाएगा सिग्मा f, और यहां पे मिल जाएगा आपको सिग्मा fx। ठीक है, तो दोनों को आप यहां पे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको पूरा जोड़ लेना होगा, और fx वाले पूरे मानों को जोड़ लेना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना है दोस्तों 2 है, 2 और 5 7, 7 14, 14 और 12, 14 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 13 39, 10 49, 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पूरा यहाँ पे सिग्मा f जब हमने निकाला तो पूरा कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। ठीक है, अब इधर भी आप ऐड कर लो, तो 2 5 7 8 7 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23 3 26। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 26 का 6 हासिल कितना हो जाएगा, यानी कैरी आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 7 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 6 31 4 35। तो टोटली यहाँ पे आ गया 356। ठीक है, आपने जोड़ा सिग्मा fx का जो मान निकला है वो कितना आ गया 356 आ गया। ठीक है, तो आपको सिग्मा fx भी मिल गया और सिग्मा f भी मिल गया। अब करना क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा है माध्य, तो समांतर माध्य निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया है। ठीक है, तो चलिए उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं।
तो समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ लिखिए समांतर माध्य, ठीक है, या माध्य भार लिख देंगे तब भी चलेगा क्योंकि माध्य बोला है। तो क्या होगा, x बार बराबर क्या होगा दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को इसके रखेंगे जो भी आपने वैल्यू निकाला है। तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपने निकाला है 300 कितना 56, तो 300 यहाँ पे लिख दीजिए 56, और सिग्मा एफ का वैल्यू आपने निकाला है 60, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 60। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग देकर इसको हल करते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसको ही ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 4 से इसको हम पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 36, हाँ तो कट जाएगा। चलिए 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32, कितना बचा दोस्तों यहाँ पे 3 बचा, 36 हो गया, और 4 9 36, और 4 से काटेंगे इसको भी कट जाएगा, 15 चौका 60 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा 89/15, तो 89 ऊपर लिखिए और नीचे 15 है, 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 89 में 15 से भाग करिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 89 में 15 से भाग भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम 15 से जब भाग करेंगे तो 15 पचे 75 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना 75, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। तो 15 9 100 कितना होता है 35, तो 15 9 135 जाएंगे, 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, ठीक है। और 15 3 45, फिर 5 बचेगा, फिर 3 बढ़ेगा। तो ऐसे 3 3 3 हमें लग रहा है बढ़ता ही जाएगा। तो आप लगभग में दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक लिख दीजिए। तो दशमलव के 2 अंक तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.93, क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है, 3 3 हो रहा है, 3 को वहाँ पे लिख कर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। यदि ये 3 से जो 3 दिख रहा है आपके आगे 3 3 रिपीटिंग दिख रहा है, यदि ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो पहले वाले अंक में हम क्या करते, 1 जोड़ देते। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे होता 5.96666, ठीक है। तो हम करते क्या, जो ये 6 का रिपीटिंग हो रहा है उसके पहले वाले अंकों में हम 1 बढ़ा देते, ठीक है। यानी हम लिख देते 5.97। क्लियर हो गया। बट ये जो संख्या है 5 से छोटा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, वैसे हमको सेम लिख देंगे, ठीक है। तो 5.93 ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कर दीजिए आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था कि परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो परीक्षार्थियों का जो प्राप्तांक है उसका क्या, समांतर माध्य जो है, समान माध्य, समांतर का मतलब जो बराबर बराबर अगर देखा जाए, औसत माध्य देखा जाए तो 5.93 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आपसे, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें भी क्या ज्ञात करना है दोस्तों, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दिनों की संख्या दिया है, वो भी अंतराल में दिया है, और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये पट्ट कॉलम में दिया है तो इसको ऊर्ध्वाधर कॉलम में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए दिनों की संख्या। चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं दिनों की संख्या, ठीक है दोस्तों, दिनों की संख्या, ओके। उसके बाद आपका दिया है क्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो चले यहां पे लिख लीजिए आप क्या, विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। बट ये क्या दिया है, पट्ट में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। तो चलिए ऊर्ध्वाधर लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो ऊर्ध्वाधर में लिखकर ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जो जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया क्या है, दिनों की संख्या, वो भी किसमें है, अंतराल में है। तो अंतराल में बोले तो पहले क्या दिया, 0 से लेकर 6 दिन, ठीक है। 0 से लेकर 6 दिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी दोस्तों अनुपस्थित, तो 11 विद्यार्थी थे, ठीक है। एक 0 से लेकर 6 दिन कितने विद्यार्थी एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, 11 थे, ठीक है। अब 6 से 10 दिन के बीच में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 10 विद्यार्थी थे, ठीक है। 10 से 14 दिन के अंतराल में कितने थे दोस्तों, 7 थे, ठीक है। 14 से 20 दिन के बीच के अंतराल में कुल कितने थे दोस्तों, तो 4 थे, ठीक है। 20 से 28 दिन के अंतराल में कितने थे दोस्तों, तो 4 थे, ठीक है। 28 से कितना दोस्तों, यहाँ 38, तो यहाँ लिखिए 28 से 38,
दिन की संख्या के मतलब जो वर्ग अंतराल यहाँ बन रहा है, कितने अनुपस्थित विद्यार्थी थे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 थे, ठीक है। और 38 से 40 वर्ग के अंतराल में, इतने दिनों के अंतराल में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो 1 थे। कुल इस प्रकार से आपका मतलब सवाल दिया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बट ये अभी इसके पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पे जो आपका अंतराल में संख्या दिख रहा है, अंतराल में संख्या नहीं दे रहा था। सीधा ऐसे देकर इसको सॉल्व करने के लिए गुणा हम एफ निकाल लेते थे, गुणा करके एफ को निकाल लेते थे। बट यहाँ पे हम एफ को ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एफ को निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें इसका माध्य निकालना होगा, ठीक है। अब माध्य कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे निकाल लेना होगा मध्य बिंदु, उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, एफ, ठीक है। तो चलिए यहां से निकाल लीजिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बोले तो आपका क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये दिनों की संख्या हो गई, तो दिनों की संख्या को पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चेंज करेंगे, ठीक है। वो भी किस में दोस्तों, मध्य बिंदु में, वो भी वर्ग में। ये देखिए वर्ग अंतराल, ये अंतराल में जो भी दिख रहे हैं वर्ड, उसको अंतराल से पहले हटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए हम इसको पहले x मानते थे, तो x अब ये हो जाएगा और f आपका ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। f x हो गया और हमें लास्ट में निकालना पड़ेगा f x। ये तो लास्ट में हमें निकालना ही पड़ेगा f x। तो f x कैसे निकलेगा, पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे तब f x को निकाल पाएंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होगा, पहले 0 और 6 दिख रहा है। पहले क्या दिख रहा है दोस्तों, 0 और 6। तो 0 और 6 जो दिख रहा है इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़िए यहाँ पे, चलिए नीचे हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 0 और प्लस 6 करेंगे, 0 6 आएगा, 2 से भाग कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटेंगे 3। तो यहाँ पे जो इसका विद्यार्थियों की संख्या आएगा, मध्य बिंदु जो आएगा 0 और 6 के बीच में, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको जोड़कर 2 से आपको क्या करना होगा, भाग कर देना होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 में जब 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, आपको करना क्या है, जो ये अंतराल वाले वर्ड दिख रहे हैं इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद 2 से भाग करना है। 2 से भाग जब करेंगे तो जो आएगा वो संख्या मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने लिख दिया। अब देखिए 10 और 14 दिख रहा है, तो 10 और 14 को पहले आप जोड़ लीजिए। तो 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 में आपको किससे भाग करना है, 2 से, ठीक है, मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो 2 से जब भाग करेंगे, 2 12 दूना 24, तो इसका आधा हमेशा आ जाएगा। तो आ जाएगा 24 का आधा 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 14 और 20 है, तो 14 20 34, 34 में जब 2 से भाग करेंगे तो 17 दूना 34, यानी कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। हमेशा सभी में जोड़ने के बाद 2 से भाग करना है। भाग देने के बाद जो आएगा कट के, वही आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब 20 और 28, तो 20 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48। 48 में 2 से भाग करेंगे तो 24 दूना 48, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 24, इसको 24 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, 28 है और 38 है। 28 और 38 को जोड़ लीजिए। 28 और 38 को जोड़ेंगे तो आएगा 66। 66 का जब 2 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 66 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी 33 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, 33। अब बचा 38 और 40, तो 38 और 40 को भी आप जोड़ लीजिए। तो 38 और 40 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 और 4 3 7, 78 आएगा। 78 का जब आधा करेंगे, यहाँ पे देखिए 78 का जब 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, दोनों 18, यानी 39 आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे किया गया। आपको करना ये है कि मध्य बिंदु पहले निकालना। जब भी वर्ग अंतराल वाले संख्या क्वेश्चन दिया रहेगा, अंतराल में दिया रहेगा, तो पहले आपका काम यह होगा कि आपको मध्य बिंदु निकाल लेना होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपको जोड़ लेना। जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, दोनों वर्डों का, दोनों संख्याओं का, इन दोनों को जोड़ लेना। जोड़ने के बाद 2 से भाग करना है। 2 से जब भाग करेंगे तो जो आएगा वही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो आपको x मिल गया। अभी आपको यहाँ पे x जो दिया था वो शुद्ध रूप में नहीं था, वो अंतराल के रूप में था। तो अंतराल को हमने मध्य बिंदु में चेंज किया। मध्य बिंदु जब मैंने लाया तो क्या आ गया दोस्तों, x आ गया, आपका x निकल गया। अब x और fx निकालते हैं। हमें जब भी माध्य निकालना होगा, f और x पता होना चाहिए। तो fx हम निकालेंगे तो पहले इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे। अब इसका क्या करना होगा दोस्तों, गुणा भी करना होगा। तो चलिए इसका अब हम गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। तो 11 का अब हम 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 33, ठीक है। अब 10 है और 8 है, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 80।
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 12, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना 84। अब देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 4 है, तो 17 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पे लिख दीजिए 68। अब यहाँ पे 24 है और 24 से 4 है, तो 24 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 96, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 96। 33 और 3 99 होता है, तो 99 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ 39 इक्का 39 आएगा, ठीक है। तो गुणा आपका समझ में आ गया दोस्तों। पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझ जा रहे हैं कंसेप्ट तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, जब भी वर्ग अंतराल वाला संख्या दिखेगा तो वर्ग अंतराल में जब भी संख्या रहेंगी तो पहले उसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दिया रहेगा यानी f दिया रहेगा उससे गुणा करके fx निकाल लेंगे। अब आपको पता ही है दोस्तों, अब तो पहले जैसा सवाल बन गया। जब fx आप निकाल लेंगे तो करना क्या होगा, पहले आप योग निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अब योग। अब योग जब निकालोगे तो किसका किसका योग निकाला जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए। हमेशा क्या निकाला जाता है, f का निकाला जाता है और fx का। तो आपको f यही दिख रहा है ना, तो यहाँ पे करिए क्या सिग्मा f, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सिग्मा fx, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करिए जोड़ लीजिए। तो चलिए अब इसको हम टोटल कर ही लेते हैं। टोटली करेंगे तो यहाँ पे 11 है, 11 10 कितना हो जाएगा 21, 21 7 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 4 36 और 3 39, 1 40। तो यहाँ पे टोटल करने पे आपका आ गया पूरा दोस्तों कितना 40। चलिए अब इसको भी हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 4 7 8 15, 15 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 9 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। हासिल कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3। तो 3 3 6 8 6 14, 14 8 22, 6 28, 28 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37। और दोस्तों 37 हो गया यहाँ पे, और 37 और 9 46, 46 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 49। तो यहाँ पे पूरा आ गया 499। एडिंग करने पे आपका कितना आ गया दोस्तों 499। और सिग्मा एफ कितना है दोस्तों 40, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मैंने आपको बताया है दोस्तों कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए नीचे आप लिखेंगे आप क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया है और सिग्मा एफ भी मिल गया है। तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो कितना है 499 और सिग्मा एफ जो है वो कितना है दोस्तों 40, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर विषम संख्या नीचे सम संख्या, ये कटने का चांस नहीं है। तो जब कटने का चांस नहीं है तो डायरेक्टली आप 40 से इसमें भाग कर लीजिए, ठीक है। तो जब 40 से आप डायरेक्टली इसमें भाग करेंगे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहिए तो हम भाग करके दिखा दें या तो डायरेक्टली लिख दें। चलिए भाग करके पहले आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो 499, ठीक है। अब 40 से भाग करेंगे तो 40 से जब भाग करेंगे 40 इक्का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 40 इक्का 40 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, अब ये 9 बचा अभी। तो 40 दूना फिर कितना होगा 80, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा कट चुका। अब लगाएंगे दशमलव, बढ़ेगा यहाँ पे 0, ठीक है। 4 चौके 16 यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। 4 बार जाएगा तो 160। अब यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों 30, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ेगा तो 4 7 28 यानी 7 बार जाएगा, 200 कितना होगा 80 होगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, आप ध्यान दीजिए, भाग ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं भाग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बच रहा है 20, फिर एक 0 बढ़ेगा तो 4 पंचे 20। अब पूरा ये कट गया, ठीक है। पूरा जब कट गया तो कितना आया दोस्तों 12.475। तो इसको आप काट दीजिए। जब काटेंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 12.4, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा 7 5, ठीक है। तो ये आपका जो औसत माध्य निकला है, समांतर माध्य निकला है, ये कितना निकला है 12.475। और इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों आप आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आपसे निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करना है।
बट ये जो ऊंचाई दिया है और आदमियों की संख्या, ये कार्य नियोजन के क्षेत्र में बात किया जा रहा है। अभी हमने इसके शुरू में आपको बताया कि कई क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है और उन क्षेत्रों को बताया भी कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये देखिए ऊंचाई और आदमियों की संख्या बोला है, तो ये किसी कार्य नियोजन में क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बनाया गया है और उसका समांतर माध्य पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, पहले आपका काम होगा कि उस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले आपका दिया है ऊंचाई, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहां पे लिख लीजिए क्या, ऊंचाई, वो भी क्या, सेंटीमीटर में। तो यहां लिख दीजिए सेंटीमीटर में, जो भी वैल्यूज दिए गए हैं वो सब किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब आगे दिया है आदमियों की संख्या, तो यहां पे लिख लीजिए आदमियों की संख्या, ठीक है। चलिए ये कुछ इतना मान आपका दिया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से यहां पे हम लिख लेंगे। अब कॉलम बना लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ऊंचाई जो दिया गया वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो चलिए ऊंचाई को जो सेंटीमीटर में दिया पहले लिख लेते हैं। तो पहले कितना दिया है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर के कुल कितने आदमी हैं दोस्तों, 10 आदमी हैं, ठीक है। 150 सेंटीमीटर के कुल कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं। 160 सेंटीमीटर के कितने आदमी हैं दोस्तों, कुल 14 आदमी हैं, ठीक है। और 158 सेंटीमीटर के कुल कितने आदमी हैं दोस्तों, तो 155 आदमी हैं। सॉरी दोस्तों 8 आदमी हैं, यहाँ पे 8 कर दीजिएगा, सॉरी ये 8 रहेगा, ठीक है। कुल कितने आदमी हैं, 8 आदमी हैं। और 155 सेंटीमीटर के कितने आदमी हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 15 आदमी हैं, ठीक है। और 164 सेंटीमीटर के कुल कितने आदमी दोस्तों, तो 7 हैं। और 168 सेंटीमीटर के कुल कितने आदमी हैं दोस्तों, 16 आदमी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वो भी ऊंचाई के क्षेत्र में, ऊंचाइयों की बात की गई है आदमियों की कि कितनी हाइट है उनकी, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो वर्ग अंतराल में है नहीं। जब वर्ग अंतराल में नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, सीधा आप fx को डायरेक्टली निकाल लेंगे। और नीचे हमेशा निकालना होता है योग, तो योग अभी निकाला नहीं जाएगा, पहले निकाला जाएगा क्या दोस्तों, ये आपका क्या हो गया x, तो x लिखिए। और ये आपका क्या होगा f लिखिए। आपको निकालना क्या है, f इंटू एक्स। आपको यहां पे हमेशा निकालना होगा fx। अगर यही अंतराल में दिया होता, यहां पे वर्ग अंतराल में संख्याएं दी होती, तो हम पहले क्या निकालते दोस्तों, माध्य निकालते, ठीक है। क्या निकालते, मध्य बिंदु निकालते। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते थे, इसके पहले 2 से भाग करते थे, बट अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा वो उस रिलेटेड में नहीं है, ठीक है। तो करिए क्या, अब इसका आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे गुणा करके जो भी वैल्यू जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 150 का जब हम 10 में करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 1 का 15 लिखिए। और कितना, 1 0 इसमें था, 1 0 इसमें था, तो 2 0 आप यहाँ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आया कितना, 160 गुणते 14 गुणा करेंगे, 14 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। और 14 छंग 84 4 आएगा, हासिल 8 होगा। 14 1 का 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे लिख देंगे 22 40, ठीक है। इसका गुणा करने पे इतना आ गया। अब क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दो, 8 से गुणा करना होगा, तो 8 ठाई कितना होगा, 64 हासिल 6, 8 पंचे 40 और 6 46 हासिल 4, 8 1 का 8 4 12। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 12 64। अब 15 का गुणा 155 में करेंगे तो 15 25 75 हासिल 7, 15 25 75 और 7 82 हासिल 8, 15 1 का 15 8 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे आ गया 23 25, ठीक है। अब 7 है, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44 हासिल 4, 7 1 का 7 4 11। तो 11 48 इसका गुणा करने पर आ गया। अब देखिए इसका गुणा करिए तो 16 का और क्या करेंगे, 8 में गुणा करेंगे। 16 128, यहाँ पे 8 हासिल कितना हो जाएगा, 12। 16 छाका 96 और कितना, 12 108 होगा, तो हासिल बचेगा 10। और 16 1 का 16 10 कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे टोटली गुणा करने पे जो भी आया मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे तो गुणा करना ही तो था। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ और यहां से निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। दोनों आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको निकालना यहाँ पे समांतर माध्य। समांतर माध्य तभी निकल पाता है जब आपको क्या होगा, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स मालूम रहेगा। सिग्मा एफ का मतलब जो एफ वाला वैल्यू होगा उसको टोटल कर लेंगे, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब जो एफ एक्स का वैल्यू होगा उसको भी टोटल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टोटल पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए जोड़ लीजिए इसको।
इसको जोड़ेंगे तो कितना है 0 4 8 4 12 12 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 17 और 7 24 36 के यहाँ 0 हासिल 3 और 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो यहाँ पे टोटली जो आया सिग्मा एफ का मान वो कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया। ठीक है, कुछ बड़े में लिख देते हैं इसको, तो ये 70 आ गया। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लीजिए तो 0 4 4 5 4 9 9 8 17 17 और 8, तो 17 8 कितना हो जाएगा 25 5 हासिल 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए 2 तो 2 4 6 हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा 12 2 14 4 18 18 8 26 6 हासिल 2। अब 2 जोड़िए 5 2 7 2 9 2 11 3 14 1 15 6 21 1 हासिल 2। अब 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11, तो यहाँ पे टोटली आ गया 11,165। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया 11,165, लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पे समांतर माध्य। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे हम निकाल लेते हैं दोस्तों समांतर माध्य। लिखिए यहां पे समांतर माध्य। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, एक्स बार बराबर फार्मूला आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, अब करिए क्या, वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 11,165 है, और नीचे कितना आपका दिख रहा है 70, तो 70 लिख दीजिए। देखिए अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो आप भाग कर दीजिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 1 का 7 बचेगा 4 41 7 5 35 6 होगा 66 7 9 63 3 35, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 1 का 7 बचा 4 41 हो गया, 7 5 35 बचा 6 66 हो गया, और 7 9 63 बचा 3 35 हो गया, 7 5 35 और 7 1 का 7 यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो टोटली जो ऊपर आया 1595 और नीचे बचा कितना 10। आपको पता है कि जब भी नीचे एक शून्य रहता है और एक संख्या के साथ रहता है तो शून्य को हटाते हैं तो एक अंक पे क्या लग जाता है दशमलव लग जाएगा। एक शून्य है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा ऊपर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम काटते हैं यहाँ पे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, यानी 15 9 दशमलव कितना 165 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 10 से आप भाग करके देख लीजिए इतना ही आएगा, क्योंकि दशमलव 1 0 है तो 1 0 हटाएंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने दशमलव भी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप क्या दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस, ठीक है, तो मैंने दशमलव भी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप क्या दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोग उबने लगोगे। ठीक है, ज़्यादा देर तक वीडियो को देखोगे तो फिर कट करके चले जाओगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,